नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 18 से कार्यपत्रक नंबर 25 तक संपूर्ण हल देखेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से कार्यपत्रक नंबर 17 तक संपूर्ण हल देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। कार्यपत्रक नंबर 18, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद इसको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सुंदर वन में लाली नाम की एक क्या थी? लोमड़ी। लाली नाम की लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार ना बना हो। एक दिन जंगल में कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरखारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद दे महाराज, लोमड़ी बोली। ठीक है, यह अनुच्छेद हमने पढ़ लिया है। अब इसके जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। पहला है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ठीक है। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? लाली की, यानी लोमड़ी की। ठीक है। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की बात सुनी। ठीक है ना। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? तोता। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, किसने किससे कहा? हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? शेर सिंह। शेर सिंह ने कहा। और किससे कहा था? लाली से। ठीक है। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा? लाली ने कहा। किससे कहा? शेर सिंह से। ठीक है। वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। तो रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लोमड़ी चालाकी से काम करती है, तो चालाकी क्या होगी? विशेषण हो गई। बंदर नकलची होता है, तो नकलची क्या हो गया? विशेषण। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 2 मीटर क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। अब कार्यपत्रक 19 देखते हैं। दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। ठीक है, ये विकल्प है उसमें भरने हैं। यहाँ पे वह कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्या तुम कल आगरा जा रहे हो? क्यों रुक रहे हो? क्या आपका घर जयपुर में है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम स्कूल कब जाओगे? ठीक है। क्वेश्चन 2 है, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। देखो, उत्तर दिए गए, प्रश्न बनाना है इसके अंदर। मीरा के जन्मदिन पर उससे 2 खिलौने मिले, तो यहाँ पे प्रश्न बनाना है, मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले? ठीक है। उत्तर है, अजीत गाजियाबाद जाएगा, तो प्रश्न बन जाएगा अजीत कहाँ जाएगा? ठीक है। उत्तर, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, तो प्रश्न बन जाएगा आपके घर के बाहर किसका मैदान है? ठीक है। उत्तर है, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तो प्रश्न है आप इस कपड़े कितने रुपए लेंगे? ठीक है। क्वेश्चन 3 है, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। कहाँ हो, जा, तुम रहे, तो इसको सही बनाएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है। पियोगी चाय तुम क्या, तो क्या तुम चाय पियोगी? हे रहा क्या भांग मुर्गा, तो क्या मुर्गा भांग रहा है? ठीक है। आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था? ठीक है। कार्यपत्रक नंबर 20 है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये कहानी पढ़नी है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर कोई बोर्ड पर लिखा था कि आमची मुंबई, यानी हमारी मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है कि हमारी नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई की शहर का श्री गणेश का हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और बड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी। ठीक है।
प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, तो इसका मतलब क्या है? आमची मुंबई का मतलब है हमारी मुंबई। मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पे पड़ा? मुंबा देवी। महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें? तो महाराष्ट्र की सीमा से गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जुड़े हुए हैं। ठीक है। मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? बॉलीवुड के नाम से। ठीक है। मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? बेलपूरी और बड़ा पाव। ठीक है। मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? लिखिए। तो देखो, दीपावली, नवरात्रि, होली, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी। कार्यपत्र 21 है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखो, संबंध बोधक क्या है? कि अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर। तो छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, नदी के किनारे साधु की कुटिया है, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है, मुझे सेव की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। ठीक है। क्वेश्चन दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गोलू थक गया था, वह सो गया। तो गोलू थक कर सो गया। ठीक है। वह यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे ये पसंद है। यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली और वह घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चलकर घर जल्दी पहुंच गई। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 3 है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अवयव बनने हैं, सब लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अवयव सब लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो श्रुति और नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सके। राम तो आया मगर श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द को छांट कर लिखिए। तो प्यास के मारे बुरा हाल है। तो संबंध बोधक के छांटने यहाँ पे। मेरा घर मंदिर के पास है, तो क्या है? के पास। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो के बिना। वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, तो के आगे। यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, तो के द्वारा। ठीक है। अब हम कार्यपत्र नंबर 22 देखते हैं। वह हंस दिया। ठीक है। इसका शीर्षक है ये, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से आगे था, वह हाथी से भी आगे था, वह नाला फांद गया, खंडर भी पार कर गया, मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा, पैर में चोट लगने से रोने लगा, बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ, भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ, माँ आई, वे बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरन का बच्चा बोला, नहीं उसे मत मारना, वे भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा, सब हंसने लगे। ठीक है। तो ऊपर लिखी कहानी को कविता के रूप में लिखना है। देखो, तो कहानी थी ना ऊपर, उसको कविता के रूप में लिखना है। तो दौड़ रहा था हिरन का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा, भाग रहा था खरगोश से आगे और वह था हाथी से आगे। ठीक है। फांद गया नाला और खंडर, पड़ा बीच मैदान में पत्थर, ठोकर खाकर गिरा, चोट दर्द से रो पड़ा, बंदर ने सहलाया पैर, भालू ने उठाया गोद, पर वह चुप नहीं हुआ। माँ बोली पत्थर को पीटो, वे बोला नहीं, वे भी रोएगा। सुनकर सबको आया हंसना, बच्चों का मन कितना निर्मल है। ठीक है। कार्यपत्रक 23, कहानी कविता की समझ का उपयोग कर पाना। ठीक है। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशान चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों की आशियाना उजड़ गया। तो प्रश्न इसमें दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा। तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला। तोता शाकाहारी था, शाकाहारी करते
मांस का सेवन नहीं करने वाला। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो रिक्त स्थान में ये भरने फल फूल पक्षी जहर वर्षा बाण। हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। बाण के जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घोंसला तो घोंसला, महात्मा महात्मा महात्मा, पश्चात पश्चात, धार्मिक धार्मिक। ठीक है। शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। हरा भरा बगीचे में हरा भरा पेड़ है। तो उसी प्रकार दाल रोटी, किसान दाल रोटी खाता है। खाना पीना, चीकू ने खाना पीना छोड़ दिया। कचौरी पकौड़ी खाने से रवि का पेट खराब हो गया। अब कार्यपत्रक 24, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। ये कहानी इसको पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने हैं। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वे बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे हुए थे जिनके तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया। सरकंडों के पौधों को बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं, टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। ठीक है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का। ताड़ के निकट कौन कौन से पौधे उगे हुए थे? सरकंडे के भी। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत था वो। ठीक है। नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? देखो, नरम और कमज़ोर होने के कारण सरकंडे आंधी से टूटे नहीं, क्योंकि सरकंडों नरम होने के कारण आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। आंधी ने ताड़ के पेड़ का क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी के कारण ताड़ का पेड़ बीच में से टूट गया। ठीक है। सरकंडे के पौधे की विशेषता बताइए। सरकंडे के पौधे नरम व कमज़ोर था, जिस कारण वह किसी भी दिशा में झुक जाता है। ठीक है। कार्यपत्रक 25 है। आप अपने आप को कक्षा छात्र की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें आपको अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी जयपुर। विषय, विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय जी, सविनय निवेदन है यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं है। शौचालय में स्वच्छता की कमी है। शौचालय में दुर्गंध आती है। विद्यालय के सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते हैं, जिससे हमें समस्या हो रही है और इस वजह से बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप विद्यालय के शौचालय की और सफाई पर ध्यान दें। आपकी बहुत कृपा होगी। इसमें दिनांक डाल देनी है। आपका आज्ञाकारी शिष्य क्या है? मनीषा, कक्षा 7। ठीक है।